आज के क्लास में आप लोग को ये कंप्लीट कुछ स्फीयर रखे हैं, इसके बारे में एक एक पॉइंट हम आपको बताएंगे, उसके कार्यप्रणाली को समझाएंगे। तो कुछ टूल्स एक लाइन से हम क्लियर करते जाएंगे, आप सभी टूल्स के बारे में हम बताएंगे, लेकिन जो जो आपका एक साइड से हाथ में आएगा उस टूल्स के बारे में समझाएंगे, बहुत बेहतरीन जानकारी आपको मिलेगी। तो हम सबसे पहले आपको बता देते हैं, देखिए ये कैंची टूल्स रखे हैं, देखिए ये टूल्स है हमारा और ये पेपर है। देखिए इसका प्रयोग जब आप मोटर वाइंडिंग करते हैं तो क्या करते हैं, इसके कप बनाने के लिए या लाख पेपर लगाने के लिए इस कैंची का और इस पेपर का प्रयोग करते हैं। वैसे सामान्य रूप से ये पेपर जो होता है कई प्रकार का आता है, जैसे ये पीवीसी है 5 नंबर, इसका 7 नंबर भी आता है, इसका 10 नंबर भी आता है। ऐसे आपका हरा पेपर आता है 5 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, नोमेक्स पेपर आता है, लेदराइज पेपर आता है, ये सब पेपर आते हैं। तो इसका सबका प्रयोग अलग अलग मोटरों में अलग प्रकार से किया जाता है, लेकिन यहाँ हमारा चैप्टर था इसका यूज, तो हमने यूज बता दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये बात यहाँ इसको हम आराम से इसको रख दे रहे हैं। अब हम आपको दिखाते हैं, देखिए ये ट्रांसफार्मर है, बहुत से जगह पर आपने ट्रांसफार्मर देखे होंगे। देखिए ये ट्रांसफार्मर मुख्य रूप से 4 प्रकार से होते हैं। एक साधारण ट्रांसफार्मर होता है जिसका प्रयोग विद्युत ग्रिड पर किया जाता है वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए, यानी उसका प्रयोग ये है कि प्राइमरी में जितना वोल्टेज आता है उस सेकेंडरी में पूरा का पूरा वोल्टेज उतर जाता है। और एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप अप क्या होता है ये हम आपको बता देते हैं। जैसा यहां देखिए ये आपका इन्वर्टर है, इन्वर्टर में ये ट्रांसफार्मर स्टेप अप है, आप जान लीजिए। यानी इसके प्राइमरी में 12 वोल्ट डीसी देते हैं तो सेकेंडरी से इसके 270 वोल्ट 260 वोल्ट की एसी आउट करता है, तो वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। और आपको एक ट्रांसफार्मर ये हमारे पास आप देखें, ये आपका ऑटो ट्रांसफार्मर है, देख लीजिए। इसमें क्या है, इसका प्रयोग स्टेबलाइजर में, या आपका देखिए ये स्टेबलाइजर है आपका, यहाँ प्रयोग हुआ है, यहाँ प्रयोग हुआ है, और उसके बाद ये भी हमारा एक ऑटो ट्रांसफार्मर का ही उदाहरण है, आप देख रहे हैं। लेकिन ट्रांसफार्मर में भिन्नताएं कुछ होती हैं, बनावट में भिन्नताएं होती हैं। जैसे ये कोर टाइप का है, इसमें ई आकार की पत्ती होती है, एक बाबिन पर इसके कॉइल को लपेट करके लूपिंग की गई होती है। लेकिन ये कंपनियों का काम होता है, इसमें एक फिक्स कोर पर ही इसको लपेट दिया जाता है और इसमें अलग अलग लूपिंग कर दिया था, इसमें कोई कोर नहीं लगती। इतना तो समझ गए होंगे ट्रांसफार्मर के बारे में। और एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप डाउन का प्रयोग वहां लगता है जहां पर 220 वोल्ट सप्लाई से हमें इसका मान घटाना होता है। लेकिन आप लोगों को एक बात और भी बता देते हैं, जब ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में हम 220 वोल्ट की सप्लाई देते हैं तो इस सेकेंडरी से कुछ लोग का ये सब्सेंस आता है कि यहाँ डीसी हो जाता है, लेकिन ये डीसी नहीं होता है। ट्रांसफार्मर कभी भी अपने एक परिपथ से दूसरे परिपथ में एसी को ही ट्रांसफर करता है, लेकिन ये वोल्टेज कम कर सकता है, ठीक है, बढ़ा भी सकता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, लेकिन ये ट्रांसफार्मर अपने सेकेंडरी से क्या निकालता है, एसी ही निकालता है। ये क्लियर हो गया होगा। अब आप आगे चलिए, यहां हम आपको दिखा देते हैं, यहां एक प्रयोग भी हम दिखा देते हैं। देखिए इस ऑटो कट सर्किट को कार्य कराने के लिए यहां इस प्रकार का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा है। अब दिखा देते हैं हम आपको, यहां देखिए इसको हटा देते हैं, एक एक चीज को हटाएंगे, पूरा हम सिस्टम आपको बताएंगे। देखिए एक चीज यहां बताना हम आपको भूल गए, देखिए यहां पर भी एक लूपिंग एक्स्ट्रा है, देख लीजिए ध्यान से। यहाँ ये ट्रिगर वोल्टेज, एलटी वोल्टेज जिसको कहते हो, ये कट प्लेट को कार्य कराने के लिए कट प्लेट भी हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ हम आपको अच्छे तरीके से कट प्लेट भी दिखा देते हैं, एक लाइन से सारे टूल्स के दिखाएंगे, वीडियो के साथ बने रहिए। देखिए ये आपका 7 स्टेप का देखिए स्टेबलाइजर का प्लेट है, तो इसका भी प्रयोग इसको कार्य कराने के लिए ये आपका एलटी वोल्टेज होता है। तो ये समझ गए होंगे। हम आगे चलते हैं दूसरे टूल्स पर। देखिए ये भी काम खत्म हो गया, इसका पूरा बता दिए हम आपको। इसको हटा के इधर रख दे रहे हैं ताकि ज्यादा ओवरलोड ना हो, ठीक, क्लियर हो गया। इसको भी हटा दे रहे हैं, सब चीज को जो पढ़ाते जा रहे हैं हटा दे रहे हैं ताकि दिक्कत आप लोग को ना हो, समझते जाइए एक एक चीज को। अब हम आगे चलते हैं। देखिए हमारे पास ये टूल्स आ गया। देखिए टूल्स के अंतर्गत ही मीटर है, देखिए ये 3 मीटर हम हाथ में लिए हैं, आप देख ले रहे होंगे। ऐसा मीटर आप प्रयोग में देखे होंगे, प्रैक्टिकल में देखेंगे, बहुत आगे मिलेगा आपको। तो ये आपका है, ये आपका क्लैंप मीटर है। यहाँ पर कोई धारा गुजर रही है तो इसके बीच में ये अगर वायर लगा देंगे तो जितना एम्पियर रहेगा वो पढ़ने के लिए होता है। इसको सिलेक्ट करने का वीडियो भी हम आपको बताए भी हैं। इसको 20 वोल्ट एम्पियर रेंज में सिलेक्ट करके 20 पॉइंट पर, और इसको चेक कर सकते हैं 200 का भी रेंज, इसमें अलग अलग रेंज बना होता है। तो ये हो गया आपका। इसके बाद ये एनालॉग मीटर है, ये एनालॉग मीटर है जिसमें आपकी रीडिंग बताता है, जितना जिस हिसाब से आप यूज करेंगे। यहाँ पर रेंज बने होते हैं, उस रेंज को सिलेक्ट करके प्रार लगा करके आप इसका जांच करते हैं। और ये आपका
डिजिटल मीटर होता है। इससे वोल्टेज और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंटों की जांच करते हैं। बजर मोड पे कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, जैसा कि हम आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये आपका चल रहा है, ये पूरा देखिए बीप कर रहा है। तो ये सब डिजिटल मीटर का काम है। इससे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कंटिन्यूटी आपको रेजिस्टेंस को चेक कर सकते हैं। तो ये भी काम आपको समझ में आ गया होगा। ये तीनों प्रकार के मीटर समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं ना। चलिए इसके बाद हम आपको लेके चलते हैं। देखिए यहाँ ये एक हमारे पास ये पीसी है, देख लीजिए आप ध्यान से, ये पीसी है। इस पीसी में थोड़ा सा हम आप लोग के बीच में कुछ बता देते हैं, थोड़ा जान के देखिए। ये आपकी टीवी की पीसीबी है, माइक्रो कंट्रोलर हुआ, ये आपका ट्यूनर हुआ जो आईएफ सिग्नल को आरएफ सिग्नल को आईएफ में बदलने का कार्य करता है, यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी को इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी में बदलने का कार्य करता है। ये आपकी देखिए एसएम ट्रांसफार्मर है, ये लाइन फिल्टर है, ये आपका फिल्टर कैपेसिटर है, ये ब्रिज रेक्टिफायर हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका देखिए छोटा सा एक ट्रांसफार्मर, ये एलडीटी है, लाइन ड्राइवर ट्रांसफार्मर, ये एलओटी है, लाइन आउटपुट ट्रांसफार्मर भी कह सकते हो, या इसको एक्स्ट्रा हाई टेंशन ट्रांसफार्मर भी कह सकते हो, ये एसटी है। इसके बाद आपका यहाँ कुछ और भी लगा होगा, ये माइक्रो कंट्रोलर आईसी हो गई। यहाँ पर आपके देखिए ये आपके देखिए ऑडियो सिग्नल के प्रोसेस के लिए बने हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये हॉरिजॉन्टल यहाँ पे आपका एक देखिए, ये देखिए बड़ा सा एक ट्रांजिस्टर लगा है यहाँ देखिए, ये आपको हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांजिस्टर है। ये क्या करता है, इसको स्विचिंग कराता है। और यहाँ एक ट्रांजिस्टर लगा है, ये आप इसको स्विचिंग कराता है, यानी दोनों एक ड्राइवर ट्रांसफार्मर होते हैं। ये ड्राइवर है, ये भी ड्राइवर ट्रांसफार्मर है एक प्रकार का। तो ये आप जान चुके हैं। इस टीवी प्लेट है, ये फाइनल आपकी पिक्चर ट्यूब में जाके लग जाता है। इसमें आरजीबी वीडियो सिग्नल होते हैं, एक्सल रीडिंग ग्रिड, फोकसिंग ग्रिड, ये सब तमाम प्रकार की ग्रिड होती है। ये आप कलर टेलीविजन में आप जो आपकी पिक्चर ट्यूब वाली होती है उसका ये प्लेट था। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको जानकारी बता रहे हैं। हम आगे चले जाते हैं। देखिए यहाँ कुछ टाइप के चार्जर रखे हैं। ये एकदम मॉड्यूल क्लास है, इसमें मिक्स क्लास है। ये क्लास देख लेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त होगी। तो ये मिक्स क्लास हम पढ़ा रहे हैं। अब हम आपको ये क्यों लेके आए हैं, आप सोच रहे होंगे चार्जर क्यों लेके आए हैं। देख लीजिए ध्यान से, चार्जर इसलिए लेके आए हैं, आप देखते होंगे चार्जर में कोई एसी सप्लाई इन करते हैं, यहाँ भी एसी इन करते हैं। तो अब आप क्या करते हैं, देखिए यहाँ चार्जर में देखिए अलग प्रकार की पिन है, तो यहाँ लगाते हैं और उल्टा लगाएंगे तो ये चार्ज नहीं होगी, क्योंकि यहाँ डीसी हो जाती है। लेकिन आप सोच रहे होंगे, देखिए ध्यान से, इस टाइप की सी टाइप की पिन होती है, इसको चाहे इधर से मोबाइल लगाते हैं चाहे इधर से, तो आप सोचते हैं ये एसी ही है, लेकिन एसी ये नहीं रहती है। ये क्या रहती है, डीसी रहती है। भले से क्या हो जाता है, मोबाइल में ही ऐसे ये बना ही होता है कि दोनों तरफ प्लस और माइनस इसमें होता है, इसलिए चाहे इधर लगाते हैं तो इधर का प्लस इधर का माइनस मैच कर जाता है, और इधर लगाते हैं तो इधर का प्लस इधर का माइनस मैच कर जाता है। यानी सर्किट में इसकी पीसीबी में दो ट्रैक होती है, लेकिन ये आप ध्यान दिए, ये यहाँ एसी होती है, ये पूरा लीड में आपकी डीसी होती है और ये एसी होती है। तो इसलिए आप सोचते होंगे कि हम इधर प्लग एसी लगा देते हैं और तो आपका एसी में कोई उल्टा सीधा नहीं होता, तो चार्ज होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये डीसी है। तो चलिए आगे चलते हैं हम। इसके बाद हम आप हमारे पास यहाँ देखिए ये कंडेंसर है हमारे पास। देखिए ये 3-4 कंडेंसर हमने रखा है यहाँ। तो इस कंडेंसर देखिए, कंडेंसर में कुछ अंतर थोड़ा सा है, हम आपको दिखा दे रहे हैं, ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ कंडेंसर है, यहाँ लिखा है 200 250 एमएफडी 230 वोल्ट से 275 वोल्ट, आप देख सकते हैं। ये वोल्ट जो है इसका मान देखिए 200 और 270 दोनों मान लगभग बराबर हैं। यानी इस प्रकार के कंडेंसर में जो स्टार्ट कंडेंसर होते हैं उनका मान अधिक, वोल्टेज कम होता है, और जो रन कैपेसिटर होते हैं उनका देखिए मान कम और वोल्टेज 400 वोल्ट है, यहाँ 440 वोल्ट है, तो इसका मान कम वोल्टेज अधिक है। तो ये दोनों अलग अलग टाइप के रन स्टार्ट कंडेंसर हैं, तो ये आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम आपको आगे लेके चलते हैं। देखिए ध्यान से, ये आपका देखिए ये पीसीबी का कट है, प्लेट है। देखिए ये ऑटोमेटिक 5 किलोवाट स्टेबलाइजर में 7 स्टेप का एक कट प्लेट है, जैसा कि यहाँ लगा है, आप देख सकते हैं। यहाँ दिखा दीजिए जरा, देखिए ये देखिए ऐसे सेम प्लेट लगा है। इसका प्रयोग आप जान सकते हैं स्टेबलाइजर में किया जाता है। आगे हम लेके चलते हैं आपको। देखिए आप लोग का ये क्लास मैराथन क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इसमें सभी टूल्स के बारे में आपको जानकारी देंगे और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ये वीडियो देख लेंगे तो आप इस इलेक्ट्रॉनिक्स के अगर कोई काम करते हैं तो बहुत ही जरूरी है, तो ये आप जान सकते हैं। तो इसको हम हटा दे रहे हैं, तो इसके आगे हम चलते हैं। यहाँ देखिए, इसके बाद ये देखिए, ये आप प्रयोग जानते होंगे। ये आप किसी भी मोटर में जब आप उसकी कॉइल की लेंथ वगैरह या स्टैंपिंग, इनर डायर, आउटर डायर देखते हैं तो इस आपके मेजरमेंट टेप से आप करते हैं, ठीक है। तो ये प्रयोग आप जान चुके होंगे। यहाँ भी हम एक रखे हैं छोटा सा, आप देख लीजिए ध्यान से, एक हमारे हाथ में ये आ गया, तो इसको देखिए, ये आपका फैन है,
जो आपका देखिए देख सकते हैं आप, ये आपका छोटा स्पीड फैन जिसको आप हाई स्पीड सीलिंग फैन कहते हो वो है आपका। इसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए ये हमारे पास एक मशीन आ गई, देख लीजिए ध्यान से, यहाँ मशीन है, इसको ऐसे जब घुमाते हैं तो यहाँ काउंटिंग चलता है, देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर आपकी ऐसे जब घुमाते हैं तो ये काउंटिंग चलता है, देख सकते हैं। देखिए यानी कॉइल कितनी टर्न की हुई ये यहाँ काउंटिंग मीटर बताता रहता है, जिससे आप दिमाग में कोई और चीज सोच रहे हैं तो आपसे गलती नहीं होगी। वैसे सामान्य तरीके से मैनुअल मशीन ये भी है आपका, देखिए ये भी आपकी मशीन है, तो इससे भी आप उसका कॉइल बना सकते हैं, लेकिन इसमें आपको याद रखना पड़ेगा और इसमें आपका ये काउंटिंग बताता रहेगा, बस इतना सा अंतर है। और आगे हम चलते हैं लेकर के आपको, देखिए हम हटाते जा रहे हैं कि सामान। देखिए ये हमारे पास दो हैमर है, आप देख लीजिए, देखिए ध्यान से, ये दोनों हैमर में अंतर ये होता है, ये आपका लोहे का है, इससे कोई आप बेरिंग बुश शाफ्ट को लॉक करने के पत्ती आप स्पीड आपको लॉक करना है कोई चीज तो इससे आप करते हैं, लेकिन इसका प्रयोग ओनली ये कॉइल को आपको शेप में लाने के लिए, बैठाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग हम आपको दिखा भी देते हैं। जैसे ये आपकी 3 फेस मोटर है, इसमें जब कॉइल की शेप इसमें रोटर घुसाते हैं, ये कॉइल बैठती नहीं है, तो इसके द्वारा हम इसको ठोक ठोक करके बैठाते हैं। इसका कार्य ये होता है, देख लीजिए ऐसे कॉइल बैठ जाएगी, इसका कार्य होता है ये जब ठोकते हैं तो ये प्लास्टिक का होता है, जिससे इसकी इंसुलेशन जो होता है एनामल पॉलिश होती है उस पर कोई लोड नहीं जाता है। यदि लोहे के थोड़े से हम ठोकेंगे तो एनामल पॉलिश इसकी कट जाएगी और मोटर हमारी खराब भी हो सकती है, जल भी सकती है, शॉर्ट भी हो सकती है। तो ये सब बात रही। तो अब यहाँ देखिए और हमारे पास एक सामान है, यहाँ ये हमारा समरसेबल मोटर है, देख लीजिए, यहाँ दिखा दीजिए ध्यान से। समरसेबल मोटर जो होता है ये सिंगल फेज का है, हालांकि 3 फेज में भी समरसेबल होते हैं। तो समरसेबल मोटर 2 प्रकार के आते हैं, एक आपको ऑयल फील्ड आता है, एक वाटर फील्ड आता है। जो ऑयल फील्ड होता है ये ऑयल फील्ड है, निश्चित रूप से ऑयल फील्ड है। क्यों? क्योंकि इसमें एनामेल पॉलिश वाला वायर प्रयोग किया गया है रिवाइंडिंग के लिए। ये पीवीसी वाला वायर इसमें प्रयोग किया था तो वाटर फील्ड होता है ये। तो ये आप समझ गए होंगे। ये मोटर जो होते हैं क्या होता है, डोमेस्टिक यूज में हमारे नल के साथ, बोरिंग के साथ लग जाते हैं, जो 1.25 इंची के पानी प्रेशर को उठाते हैं। और इससे बड़े बड़े भी मोटर आते हैं 3 इंची पाइप के लिए उठाने के लिए पानी, तो वो अलग प्रकार के पंप होते हैं। ये तो आपकी इसकी मेन मोटर हो गई। इसके बाद हम आपको दिखा देते हैं, ये पंप है, देखिए ये समरसेबल का ये पंप है और ये भी पंप है, हम आपको दिखा देते हैं, ये पंप है, ये इसका मेन मोटर है, आप देख सकते हैं ये इसका मेन मोटर है। और यहाँ देख सकते हैं इसको मोटर में, यहाँ देख सकते हैं आप, ये आपका सप्लाई के 3 वायर हैं, देख सकते हैं आप। इसका कॉम्बिनेशन टोटल इसके स्टार्टर से किया जाता है, देख सकते हैं आप। यहाँ फेज और न्यूट्रल सप्लाई दे दी जाएगी और यहाँ RYB यानी ये RYB के तार जोड़ दिए जाएंगे। इसके अंदर की बात हम करें तो देखिए, हम खोल के आपको दिखा भी दे रहे हैं। देखिए यहाँ इसके वायर देखिए डबल कैपेसिटर के हैं, एक रन कैपेसिटर है, एक स्टार कैपेसिटर है। और यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा बटन लगे हैं, जैसे ये स्टार बटन है, स्टॉप बटन है। ये बटन दबा करके आप क्या कर सकते हैं, ये बटन दबाएंगे तो बोर्ड मीटर पढ़ देगा। और ये ओवरलोड है, ये आपकी इंडिकेटर है। तो ये सब कनेक्शन है, ये आपका स्टार्टर एक प्रकार का है। तो ये आप समझिए सब समरसेबल का है। तो ये समरसेबल का के बारे में और हम कुछ आपको और डिटेल भी बता देते हैं।